गप्पा लड़ाएं और जीते विथ मिस रिया एंड मिस शकुंतला। इतना भी हंस मत दीजिए कि देखने वाले भाग उठे। आप लोगों का स्वागत है साहसी भारत के लाइव शो में। और आप लोग अपने कुछ सवाल लेकर के आए हैं आज, और आप लोग पूछना चाहें पूछ सकते हैं। लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल, अपने स्टडी से जुड़ा हुआ सवाल, अपने करियर से जुड़ा हुआ सवाल आप लोग रख सकते हैं इस लाइव शो में। सो प्लीज आप लोग स्टार्ट कीजिए, अब आपकी बारी। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सर। ये बताइए, जैसे नॉर्मल हम लोग बचपन में पढ़ते हैं मछली जल की रानी होती है। मछली जल की रानी होती है। डॉल्फिन भी तो है। डॉल्फिन डॉल्फिन भी तो मछली का राजा सबसे पहले, मतलब डॉल्फिन को वैल्यू दिया जाता है, नॉर्मल मछली को नहीं दिया जाता है। डॉल्फिन हम लोग खाते हैं क्या? लेकिन फिर भी तो सर हर चीज में डॉल्फिन आगे क्यों है, मछली क्यों नहीं है, जबकि उसको रानी बोला जाता है। तो डॉल्फिन हो सकता है राजा होगा, राजा हो सकता है डॉल्फिन। डॉल्फिन के तो आइडिया नहीं है मेरे को, और मछली का आइडिया है कि मछली हम लोग खाते हैं, उसका बहुत सारा हम लोगों को फ़ायदा भी होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उसके मछली में B12 पाया जाता है, जो कि हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम लोग के बॉडी के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है, और बहुत सारे उसको शुभ भी माना जाता है। घर में उसको रखा जाता है एक्वेरियम में, उसका बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। हम लोग अगर घर से प्रस्थान कर रहे हैं किसी इंटरव्यूज़ के लिए या कहीं किसी अच्छे काम के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो मछली का दर्शन करना शुभ माना जाता है। ये तो हमको पता ही नहीं था। आप देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा, जब आप रास्ते से गुजर रहे हो, अगर मछली मार्केट पड़ा तो आप मछली जो रखा हुआ रहता है, सेलर्स लोग जो मछली रख के बेचते हैं, उन लोग को देखिएगा तो मछली की जो चमक होती है ना, वो मछली की चमक देख करके आपका मन प्रसन्न हो उठेगा। आप लोग वो गौर करके देखिएगा, एक बार आजमा करके देखिएगा। अगला सवाल रखना चाहेंगे? हाँ सर, हम बोलते हैं कि ऑक्टोपस का 3 हाथ होता है और ब्लू ब्लड होता है, कैसे? ब्लू ब्लड? ये तो मैंने सुना ही नहीं है। सर होता है। अब तो ये गूगल बाबा से पूछना पड़ेगा, गूगल बाबा ही बताएगा कि क्या आखिर। कैसे ब्लू ब्लड होता है? हर किसी का तो रेड होता है। व्हाइट ब्लड होता है, बगल से जवाब मिला। व्हाइट नहीं होता, जहाँ तक हमको पता ब्लू होता है। ब्लू भी होता होगा शायद, कोई किसी प्रजाति का ब्लू ब्लड होता होगा। व्हाइट होता है। हाँ, मतलब जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता होगा शायद। हाँ, हो सकता है, जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, जैसे हम लोग का हो सकता है आने वाला 50 ईयर्स के बाद हम लोग का ब्लड का कलर चेंज हो जाए, क्योंकि हवा बदल रहा है, पानी बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, रंग बदल रहा है। और किसी समय में हम लोग मंकी का रूप भी थे, हम लोगों के पूर्वज जो थे वो मंकी कहलाते थे, एंसेस्टर जिसको बोलते हैं। तो उस तरह से बहुत सारा चेंजेस हम लोग को हो सकता है। वो उन लोग का जो प्रजाति होगा कभी, या अभी के प्रजाति में वैसा कुछ जाति में पाया जाता होगा उस तरह का। लेकिन 3 हार्ट भी तो होता है, नॉर्मल इंसान को तो एक ही होता है। 3 हार्ट किसका? ऑक्टोपस का 3 हार्ट? वाह, तब तो ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा 3 हार्ट आके दिखता कैसा है। हाँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का तो एक ही होता है, तो वो भी तो एक ही होता है, लेकिन फिर भी उसका 3 हार्ट कैसे होता है? 3 हार्ट, अब वो जन्म से है। अब वैसा जगह में उन लोगों का जन्म हुआ है समुद्र में, तो हम लोग भी अगर समुद्र में जन्मे होते तो हो सकता है हम लोग का 10 हार्ट होता। हो सकता है ना, ये हम लोगों का 10 हार्ट होता या 20 होता, या हो सकता होता ही नहीं। बिना हार्ट के क्या सर? हाँ, बिना हार्ट के भी जिंदा रह सकते क्या? हाँ, वैसा बहुत सारा क्रिएचर्स है जो जिसका हार्ट नहीं होगा। कौन कौन से जानवर के? अब ये तो पता नहीं, अब लेकिन ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जिसका हार्ट नहीं होता है वो लोग दिलवाले भी नहीं होते हैं। जैसे सर
जेलीफिश बोलते हैं कि जेलीफिश ऑक्सीजन नहीं लेता है, हो सकता है जेलीफिश। ऑक्सीजन का सर्वाइव करता है पानी के अंदर। हाँ हो सकता है। तो कैसे सर, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हम लोग में नहीं है कि हम लोग भी पानी के अंदर जाए तो बिना ऑक्सीजन के क्यों नहीं रह पाते हैं? अब तो क्रिएचर्स है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, वो लोग जल प्राणी है, हम लोग तो जल प्राणी नहीं है। और एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो हम लोगों को ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है, उन लोगों को पानी में सारा कुछ मिल जाता है। नहीं, लेकिन जेलीफिश बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव करता है। बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करता है? हाँ। तो टेस्ट करना होगा तब तो जा करके समुद्र में। बिना टेस्टिंग का तो पता नहीं चल सकता है। तो टेस्ट कर लिया जाएगा एक बार जा करके। हाँ सर, अब जेलीफिश को पकड़ना पड़ेगा समुद्र जाकर, क्या करेंगे? हाँ पकड़ना पड़ेगा। ऑयल ऑयल हाँ ऑयल, ऑयल ऑयल व्हेल। हाँ हाँ जो होता है हाँ उसका मुंडी से पानी जब निकलेगा तो क्या वो जिंदा नहीं रह पाएगा? अब तो व्हेल से ही पूछना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो कि व्हेल से जाकर के सब सवाल जवाब पूछना पड़ेगा। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल होगा कि हम लोग बिना ऑक्सीजन के क्या जीवित रहेंगे। हम लोग को मान लीजिए ऑक्सीजन के बारे में पता ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन होता क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो सर तब तो दुनिया में पढ़ाई का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। पढ़ाना पड़ेगा व्हेल को। आप सही बोल रहे, व्हेल को पढ़ाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना होगा। वैसा व्हेल का ट्रेनिंग होता है शायद किसी कंट्री में, अब देखिएगा गूगल बाबा को पूछिएगा। होता है वो मुंह में बोलने के उछालता है, सर्कस टाइप दिखाता है। हाँ दिखाता है सर्कस। व्हेल का कभी सुने नहीं है, उसका तो सारे शरीर इतना मोटा रहता है, कैसे उछलेगा बेचारा? उछलना सिखाना होगा, उछल के दिखाना होगा। तो उसका शरीर भी तो इतना बड़ा रहता है, वो नॉर्मल पूल में भी कैसे अट सकता है? फिजिक्स पढ़े हैं आप? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सर हम तो कॉमर्स स्टूडेंट है तो हम नहीं पढ़े। फिजिक्स तो साइंस में पढ़े होंगे साइंस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जैसे भैंस पानी में कैसे तैरता है, सर वो तो उतना भारी भरकम शरीर है। सर पानी में कोई भी चीज फेंकने से ऊपर आएगा ही आएगा, जैसे पत्थर लोहा क्यों नहीं आता ऊपर? क्योंकि सर लोहा का वेट ज्यादा होता है। नहीं, क्योंकि भैंस से भी ज्यादा होता है। शायद शायद हो सकता है कि जो ह्यूमन बीइंग जिसमें लाइफ होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, इसी के कारण वो नीचे से ऊपर आ ही जाता है, और सब तो नॉन लिविंग थिंग है इसलिए फेंकने से नीचे ही चल जाता है। ऑल डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। आप जितने बड़े हैं या जितने आपका आकार छोटा है उस पे डिपेंड करता है, और साथ में वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है आपका आकार कितना बड़ा है। जैसे मुड़ी खाते हैं, हाँ कभी कभार, कैसा लगता है? कुछ मजा ही नहीं आता है। मजा नहीं आता है, मतलब उसमें मिर्च मसाला जब तक नहीं जाएगा तब तक मजा नहीं आएगा। नॉर्मल में तो नहीं मजा अब वो आता है। मुड़ी का जो साइज है उसको पानी में छोड़िए, वो क्या होगा? 5 मिनट तक तो तैरेगा, फिर वापस डूब ही जाएगा। 5 मिनट तैरेगा उसके बाद डूब जाएगा। जब उसमें पानी चल जाएगा तो सूख जाएगा। तो और उतना ही बड़ा टुकड़ा का लोहा अगर लिया जाए उसको पानी में छोड़ा जाए तो क्या होगा? डूब जाएगा। यही तो अंतर है, वॉल्यूम। यही तो गुण है। जो गुण लोहे के पास है वो मुड़ी के पास नहीं है ना। और हम लोग लोहा चबा नहीं सकते हैं। हाँ अगर दोनों को एक ही चीज समझ लेंगे तो लोहा चबा करके दिखाइए फिर। सर मेरा तो दांत और उगेगा नहीं है। आप जानते हैं कितने लोग देख रहे हैं आपके लाइव शो को? आई डोंट नो सर। देख लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे। ओके Yes, sir. दे देंगे। और कोई सवाल बताइए। सर अब बोलते हैं कि चींटी कभी सोती नहीं है, Yes, तो sir. लोग थकती क्यों नहीं है? और क्या काम सवाल करते पूछा रहते आपने, हैं। एक नंबर क्वेश्चन है। थकती है, जबकि हम लोग से तो ज्यादा हार्ड वर्क वो सब करता है, और लोग तो छोटा भी है कि लोग ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है, और हम लोग तो ट्रैवल करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्यों नहीं थकती है?
कर्म करना जानते हैं वो लोग, कर्म का महत्व जानते हैं, कर्म का अर्थ को जानते हैं, चींटियां। पहले से मतलब पहले और उनके लिए कर्म ही पूजा है, सोना पूजा नहीं है। हम लोग तो सोने को पूजा करते हैं कि भाई हमको सोना है, अरे 8 बज गया, हमको सोना है अब, और कोई काम नहीं करना हमको सोना है। कर्म नहीं करना है, सोना है, सोना ही मेरे लिए कर्म है। ह्यूमन बीइंग के लिए तो वही है। आपके शायद कॉलेज के प्रोफेसर लोग भी देख रहे हैं, अब क्या करें, अब तो गए काम से, तो सर वहाँ पे तो इन्हें मेरे को पहचानते हैं। तो शायद पहचान जाए। आप जाएंगे जब जिस दिन आप अपने कॉलेज जाएंगे, आपको उस दिन पहचान लेंगे, तुमको शकुंतला, तुमको देखे थे लाइव वीडियो में। सॉरी कौशल्या, सॉरी आपका नाम भूल गए थे। आप जिस दिन कॉलेज एंटर करेंगे ना, उस दिन हो सकता है आपको पूछा जाएगा आप लाइव शो में क्या कर रहे थे। तो उस टाइम बताएंगे कि लाइफ हमेशा करना चाहिए ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़े, स्किल बढ़े। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। डरने का नहीं है कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। आप अगर आज 5000 लोग के सामने बोल पा रहे हैं, तो कल को आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, तब आप अपना इंटरव्यू आराम से फेस कर पाएंगे। हाँ सर, वो तो है। एक कॉन्फिडेंट लेवल लेकर के आप जाएंगे, कॉन्फिडेंट साथ में जाएगा आपका। आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत लोग सुनने के लिए बैठेंगे, चुपचाप सुनेंगे आपकी बातें। बोली में वो दम होना चाहिए, बोली में वो गर्माहट होनी चाहिए, अब बोली में वो मिठास भी होनी चाहिए। ग्रेविटी ऊपर से नीचे आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है? ऊपर क्यों नहीं जाती है? हीलियम गैस कहाँ जाती है? वो तो शायद ऊपर ही जाती होगी। क्यों? क्यों वो तो आप बताएंगे ना, हम क्यों बताए? बात तो सही है, सवाल तो मेरे से हुआ है। सेब जब गिरा, हाँ पेड़ से टूटा तो वो नीचे आया। हाँ सर। ये मेरा कथन नहीं है, ये न्यूटन ने कहा था। यस सर। तो वो क्या है? चुंबकीय प्रभाव है, खींचता है, अपने तरफ खींचता है, आओ 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 मेरे तरफ आओ। हम लोग भी यहाँ से छलांग लगाएंगे तो नीचे जमीन पे गिरेंगे, छत से अगर छलांग लगाएंगे तो ऊपर नहीं उड़ेंगे हवा में। ऊपर उड़ने के लिए तो फिर हमको रॉकेट लगाना पड़ेगा, रॉकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ऊपर उड़ पाएंगे। तो सर सब प्लेनेट में तब तो ग्रेविटी होगा? नहीं, वो एक एस्केप वेलोसिटी होता है, जिस बल से हम लोगों को पृथ्वी खींच करके रखा है ना। जो मैग्नेटिक पावर है अर्थ के पास, जिस पावर से हम लोग खींच करके रखे हुए हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सारा काम पृथ्वी पे कर पा रहे हैं, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है वो वेलोसिटी, स्पीड। कितनी गति से, जैसे हम लोग जंप करते हैं तो हम लोग का एक स्पीड होता है कि हम लोग जंप कर पा रहे हैं, उछालते हैं हम लोग अपने आप को, तब जाकर के हवा में आ पाते हैं। तो जब मान लीजिए रॉकेट जब या कोई जब अंतरिक्ष में जाती है, तो वो उसका उतना स्पीड होता है कि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, उसको पकड़ नहीं पाता है। उससे भी तेज गति में वो जब ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स से जब बाहर चला जाता है, तब वो क्या होता है, तब वो पृथ्वी के जो वो अपने जो एक्सिस होता है उस पर घूमना चालू कर देता है। तो सर आप तो बोले स्पीड नहीं रहेगा तो फिर घूमेगा कैसे? और ऊपर में तो ग्रेविटी होता ही नहीं है, तो वहाँ पे कैसे घूमता है? एक्सिस होता है, कंट्रोल कर पाते हैं एक्सिस। अब जैसे मान लीजिए सन है ना, सन है, अर्थ है, और भी बहुत ग्रह है ना हमारे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे विचित्र विचित्र ग्रह, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। अब मान लीजिए कि ग्रह ना रहे तो क्या होगा? तो सर हम लोग भी नहीं रहेंगे। हम लोग भी नहीं रहेंगे। ये होता है रिलेशन, एक बॉन्ड बना हुआ है ना, एक दूसरे से क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है कि हमारे साथ
स्टूडेंट का क्या ऐसा रिलेशन है, स्टूडेंट के साथ हमारे साथ कैसा रिलेशन है। तो क्या है ना, वो बॉन्ड जब बना हुआ तो वो उसके अनुसार वो क्या हो रहा है, घूम रही है उसके एक्सिस में। जैसे मान लीजिए रेलवे ट्रैक अगर नहीं बनाया जाए तो ट्रेन कहाँ चलेगी। तो सर ट्रेन का आविष्कार ही नहीं होता ना जब रेलवे ट्रैक ही नहीं है तो वही तो है बॉन्ड, बॉन्ड वही चीज है। रेलवे ट्रैक नहीं है तो ट्रेन नहीं चलेगी, जब ट्रेन ही नहीं चलेगा तो हम लोग दिल्ली से मुंबई या जमशेदपुर से पटना नहीं जा पाएंगे। तो जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, रोड तो है ना। तो वो भी ट्रैक है, रोड ट्रैक हो गया फिर। तो सर रोड बिना ढलाई के भी हो सकता है। तब फिर तो बैलगाड़ी में आपको जाना पड़ेगा पटना। तो सर अभी के टाइम में बैलगाड़ी यूज नहीं होता है, बहुत कम होता है। अभी अगर बैलगाड़ी की नहीं होता जगह तो- घोड़ा गाड़ी यूज होता है। घोड़ा गाड़ी में चढ़ के जाइए फिर। उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ सर, टाइम तो हाँ। एक वो ब्लैक होल है, उसके अंदर अगर पृथ्वी घुस गया तो क्या क्या इंसान भी मर जाएगा कि अलग दुनिया में चला जाएगा? अब तो ये आपके लिए पृथ्वी क्वेश्चन है। अब तो पृथ्वी जब ब्लैक होल के अंदर जाएगी तब पता चलेगा हम लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या हो सकता है कुछ पता ही ना चले कि हम लोग दूसरी पृथ्वी दुनिया में चल चुके हैं। हाँ जा चुके हैं, हो सकता है पता ना चले। क्योंकि ये सब प्रोसेस इतना स्लो है ना, इतना स्लो प्रोसेस है, दिन से कब रात होता पता नहीं चलता, रात से जब सुबह कब हो जाती है हम लोगों को पता नहीं चलता। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है। तुम भी क्वेश्चन देखो। हाँ पूछ सकते हैं, यू हैव मेनी क्वेश्चंस। हम पूछ लिए आधा क्वेश्चन तो। आधा हाँ, आधा कंप्लीट हो गया, मेरा तो आधा कवर हो गया। और बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं सर? सर आप भी कुछ पूछिए। अब तो सेशन जो हम लोग को बनाया गया लाइव सेशन, ये तो स्टूडेंट लोग के लिए बनाया गया है। हम लोग अगर बोलें कि भाई आपसे सवाल पूछा जाएगा तो स्टूडेंट आएगा ही नहीं, इसीलिए सेशन को उल्टा बनाया गया है कि स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंट लेवल कैसे बढ़ाना है, स्टूडेंट लोग सवाल करें। सर मुर्गी आया कि अंडा पैदा आया बताइए तो पहले। वो बता दीजिए मेरे को। इस बार तो छप्पड़ पार हो चुकी का है। बताइए बताइए। अब मान लीजिए मुर्गी अगर पहले आया होगा तो मुर्गी आया कैसे, अंडा जब अगर मान लीजिए पहले आया होगा तो अंडा कैसे आया। उसमें से बच्चा कैसे निकला होगा? हाँ ये सोचने वाली बात है। आम का भी वही एग्जाम्पल है, पहले आम आया गुठली आया, फिर उसका दाम लगाया। ठीक है सर, पेड़ आया कहाँ से? आम आया गुठली आया, उसके बाद उसका दाम लगाया और वो बाजार में बिका। हाँ पेड़, हाँ, पेड़ तो आया धरती से। अब धरती माता से पूछना होगा, आम का पेड़। धरती माता से पूछना होगा कि भाई आप पेड़ कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं अपने गर्भ से। सर मेरे पास कोई और एक सवाल है। हाँ एकदम पूछिए। सर जैसे कि हम लोग नॉर्मल दूध पीते हैं तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो पाउडर फॉर्म में लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं दूध को? उसको सुखा दिया जाता है पाउडर सुखाएंगे में। तो पूरा खत्म हो जाएगा दूध। नहीं उसको प्रोसेस होता है सुखाने का। तो सर नॉर्मली में करके देखेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, तो सर कैसे होता है? फिर भी प्रोसेस बताइए। प्रोसेस हो सकता है, हमको जहाँ तक लगता है कि उसको पहले उसमें पहले देख लीजिएगा यूट्यूब में, आपको सही जानकारी मिलेगा। मेरा हो सकता है सही जानकारी नहीं होगी। उसमें नींबू डाल दीजिए, कुछ खट्टा चीज, वो फट जाएगा। फट जाएगा तो दही बन जाएगा। दही नहीं बनेगा। तो सर हमको उसको पाउडर फॉर्म में लाना है ना, जैसे हम लोग दूध चाय बनाते हैं तो उसमें दूध। चलिए अमूल्य कंपनी चलते हैं, वहाँ इसका जवाब मिल जाएगा। सर हम आपसे पूछे, कंपनी वालों से नहीं। अब हम ढेर सारी जानकारी तो नहीं रखें कि आपका अब पाउडर में से हो सकता है, आप फिर इसके बाद आपका सवाल होगा उसको गैस फॉर्म में कैसे करेंगे, हो सकता है। हाँ हो सकता है। फिर उसको हो सकता है आपका सवाल ये है कि उसको हवा में कैसे उड़ाएंगे। सर हम लोग जो गैस यूज करते हैं घर में, वो गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड से, एलपीजी गैस से बनता है। एलपीजी गैस कहाँ से होता है? लिक्विड पेट्रोलियम। वो लिक्विड होता है,
जैसे उसको उसको गैस में कैसे करना पड़ता था वो लोग? यस सर, वही पूछता सर। अब तो सिलेंडर को फाड़ के देखना पड़ेगा। तो सिर्फ घर भी उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। नहीं, मामला भी नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा, घर का जैसा है वैसा ही रहेगा। वो बहुत टफ चीज नहीं है, वो बहुत लाइट चीज है। वो लगता है देखने में कि बहुत टफ चीज है, उसको फट जाएगा। सर बहुत जगह तो फटा भी है ना, इसीलिए। वो हम लोगों के मिस्टेक से ही फटा है, हम लोग गलती किए तो सर फटा। अभी आप के फाड़ के देखेंगे तो फट भी सकता है ना। हाँ, फट भी सकता है, लेकिन उसको तरीके से फाड़ना होगा, तब ना अंदर जा करके देखेंगे लिक्विड गैस में कैसे बदल रहा है। तो सर फाड़ेंगे कैसे? उसमें जाहिर सा बात है, वो कैसे फाड़ेंगे आप? वेल्डिंग मिस्त्री के पास जाना हो कटवाने के लिए। सर उसमें तो लाइट आगे निकलेगा तो ब्लास्ट होगा ही होगा। आग निकलेगा क्या? उसको वहां पे माचिस जला करके, एक सीधा सा बात बता रहे हैं, गैस को खाली करना होगा। सबसे पहले गैस को खाली करने के लिए क्या करना होगा ना, उसमें उसको जला दीजिए, माचिस लगाइए और वहाँ पे एक कील उसमें दबा दीजिए। गैस जब निकलता रहेगा ना, वहाँ पे लगेगा कि एक बत्ती जल रहा है। बत्ती जल के वो खाली हो जाएगा सिलेंडर, और फिर उसको वेल्डिंग मिस्त्री के पास ले कटवा दीजिए, पता चल जाएगा अंदर क्या है। तो सब खत्म ही हो जाएगा तो क्या देखेंगे? नहीं, कटवाने के बाद खत्म नहीं, कटवाने के बाद तो अंदर क्या है वो पता चलेगा। सर आप बोले ना, जब उसमें कील ठोकना, सारा गैस तो ऐसे ही उड़ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? कुछ नहीं। गैस देखना है कि गैस कैसा होता है, वो लिक्विड रहता है अंदर। गैस देखना है चाहते हैं तो सिलेंडर को पलटी कीजिए, है ना। सर उस गैस बोलते हैं तो फिर लिक्विड ही अंदर क्यों रहता है? तो उसके लिक्विड क्यों नहीं बोलते हम लोग? क्योंकि वो गैस फॉर्म में निकलता है बाहर, इसीलिए। कैसे निकलता है? क्योंकि अगर अंदर लिक्विड है तो गैस फॉर्म में कैसे निकलता है? कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन। उसमें तो कुछ ऐसे सिस्टम तो है नहीं, नॉर्मल तो पाइप लगाया रहता है। ऐसा तो कुछ सिस्टम है अंदर जो गैस बाहर निकलता है लिक्विड। ऐसे अगर लिक्विड को अगर कोई बर्तन में रख दिया जाए तो वो पूरा रूम क्या बहुत दूर दूर तक उसका महक चला जाएगा। वो क्या है? गैस। थोड़ा सा भी जैसे पेट्रोल को हम लोग अगर ऐसी रख दे खुले जगह में तो वो उड़ जाएगा धीरे धीरे, टाइम लगेगा उड़ने में लेकिन वो उड़ जाएगा। तो वो क्या हो गया? गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ मिल करके। तो सर बोलते चींटी का लंग्स नहीं होता है, कैसे नहीं होता है? क्यों नहीं होता है उनका लंग्स? लंग्स क्यों नहीं होता? अब तो चींटी को काट के देखना होगा। छिपकली का ना वो एक काट देने से पूछ दूसरा निकल जाता, वो कैसे होता है सर? हम लोग का क्यों नहीं निकलता है? हम लोग का कोई एक्सीडेंट हो जाता, हाथ पर कट जाता तो दोबारा क्यों नहीं निकलता है? वही तो। नाखून निकल जाता है, बाल निकल जाता है। हाँ, कैसे? ये तो कमाल का क्वेश्चन है। क्यों नहीं निकलता है? ये हमारा नेचर है, हम कटेंगे दोबारा नहीं उगेंगे। तो फिर वो भी तो सर लिविंग थिंग है तो छिपकली ना, रेप्टाइल्स। निकलता है। हम लोग क्या दीवार में लटक सकते हैं छिपकली के जैसा? नहीं, वैसे तो फेविकॉल है ही नहीं हम लोग का। बस वही बात है, नेचर। वैसे बोले तो बहुत ज्यादा एनिमल भी सब चढ़ सकता है दीवार में, तो फिर वो लोग कटने से क्यों नहीं वो लोग का निकल से कॉकरोच भी चढ़ सकता है, तो लोग क्यों नहीं निकलता है? कॉकरोच चढ़ सकता है। कॉकरोच कितना टफ होता है पता है? नहीं। उसका टफनेस चेक कीजिएगा कॉकरोच का, पता चल जाएगा कितना टफ होता है। तो सर आप पकड़ के लाइएगा और बताइए, हम नहीं पकड़ते कॉकरोच। नहीं, टफनेस अगर जांचना है, देखना है, परखना है टफनेस कितना हार्ड है वो, उसके लिए तो पकड़ना पड़ेगा। कॉकरोच मिलेगा कहाँ? मेरा घर में तो एक भी कॉकरोच नहीं है। हर कोना घर, कोई भी घर में देखिएगा कहीं कोना वोना में कॉकरोच आपको मिल ही जाएगा। मेरे को सिर्फ हो सकता है आपके पैर के नीचे भी कॉकरोच अभी घूम रहा होगा, 4 ठो देख सकते हैं। नहीं है। आप देखना चाहे देख सकते हैं, कॉकरोच हो सकता है पैर के बगल में होगा। नहीं है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो खुशी मनाइए, अगर होगा तो क्या करेंगे बताइए? और क्या चिल्ला के उठ के भागेंगे और क्या करेंगे? तब आप इंटरव्यू में नहीं निकल पाएंगे। तो
सर डर तो लगता है ना। इंटरव्यू फेस करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। पर सर यहाँ पे भी छिपकली नहीं है, कॉकरोच भी नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये मत भूलिए कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं। अगर आप भूल गए कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे। हाँ तो सर उतना डर तो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा रहेगा तो डर लगेगा। एक दो में हो सकता है। बस ये लाइव सेशन इसी के लिए है, डर भगाइए, गप्पा लड़ाइए और जीतते जाइए, गप्पा लड़ाते जाइए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा गप्पा लड़ाएंगे आप जीतते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आपका बोली में और स्पष्टता आएगी, है ना। आप और अच्छा से और अच्छा बोलने लगेंगे। आने वाले समय में आप जितना अधिक बोलेंगे लोगों के सामने, अकेले में नहीं। अकेले में गप्पा लड़ाने से कोई फायदा नहीं है, वो खाली पर्सनल बातें शेयर होती है ना। और दोस्त यार लोग के साथ गप्पा लड़ाते हैं तो वो दोस्त यार वाली बातें शेयर होती है। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पब्लिक में गप्पा लड़ाइए, एक गैदरिंग में गप्पा लड़ाइए और एक ग्रुप के सामने कोई डिबेट कीजिए, कोई ग्रुप डिस्कशन कीजिए। कोई फ्रेंड के साथ अगर बैठे हैं तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ताकि आप लोगों को उसका एक अच्छा आउटपुट आप लोगों को मिल सके। ये सेशन के थ्रू स्टूडेंट को बनाया जा रहा है, स्टूडेंट को सिखाया जा रहा है कि आप बोलना सीखिए, तब आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप वो फील्ड में आगे निकल सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये होता है गप्पा लड़ाने का विषय। और भी बहुत सारा टॉपिक लेकर के हम लोग अगले सत्र में फिर से मिलेंगे। फिर से मिलेंगे क्या? जरूर। आप मिलना चाहेंगे फिर से? लोगों से बात करना चाहेंगे? लोगों का क्वेश्चन आप लोग लेना चाहेंगे? कुछ आपकी भी सवालें होंगी, कुछ हमारी भी सवालें होंगी, तो गप्पा लड़ाने का और भी मजा आएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सत्र में। थैंक यू, गुड बाय, मिस रिया एंड मिस कौशल्या। थैंक यू।